इंदौर के दशहरा मैदान और नेहरू स्टेडियम में प्रदेश का पहला ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट सेंटर का निर्माण किया है। इसका नाम धनवंतरी है। यहाँ सुबह 8 से शाम 6 बजे तक 700 रुपये में जांच करा सकते हैं। इसके लिए आपको वाहन से उतरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। रविवार रात को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल द्वारा टेस्टिंग सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान पर प्रदेश के पहले ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर को तैयार किया गया है। यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों का कोविड टेस्ट किया जा सकेगा। दोनों सेंटर को लेकर नगर पालिका, नगर निगम ने निजी लैब से समझौता किया है। नगर निगम द्वारा इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट जारी की गई है, जिसके माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ टोल प्लाजा सिस्टम की तर्ज पर लोग वाहनों से निकले बगैर भी अपना कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। खास बात यह है कि 24 घंटे के भीतर टेस्ट रिपोर्ट भी संबंधित को मोबाइल मैसेज के थ्रू भेज दी जाएगी। रविवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने टेस्टिंग सेंटर का निरीक्षण भी किया। सर, ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर की क्या मंशा है और किस तरीके से? देखिए, लगातार हम देख रहे थे पिछले दिनों जिस प्रकार टेस्टिंग कराने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ की जो फैसिलिटी है वो लिमिटेड है। लोग गाड़ियों में एक साथ जाते हैं और हमने देखा खास करके सुबह के समय जब लोग टेस्टिंग कराने जाते हैं तो काफ़ी संख्या में गाड़ियाँ सड़क पर रहती है और आसपास वालों को भी असुविधा होती है। जो वहाँ रहते हैं उनको लगता है कि इतनी देर से गाड़ी खड़ी है, कुछ ऐसा नहीं हो, हम सिम्टोमेटिक हो जाए। उसको देखते हुए नगर निगम ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, टोल प्लाजा की। आप एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएं या रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ आएँ और यहाँ पर पूरी वो सुविधा रहेगी टेस्टिंग की और हाथों 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी सुविधा है कि जहाँ आसपास हम देख रहे हैं पूरा मैदान है, आसपास वालों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से वो यहाँ टेस्टिंग भी करवा सकता है। कल से ऑनलाइन शुरू होगी रजिस्ट्रेशन और परसों से ये टेस्टिंग करेंगे। 2 स्थानों पर रखा गया है, एक दशहरा मैदान और दूसरा नेहरू स्टेडियम। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो उनको लगता है कि हमको अपनी जांच करानी, टेस्ट करानी चाहिए, वो यहाँ भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और नेहरू स्टेडियम जिसको यहाँ पास पड़े वहाँ करा सकते हैं। टेस्टिंग इस माध्यम से हम कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी सिम्टम आते हैं तो हमको ये मालूम पड़ जाता है कि सिम्टम हैं, ताकि लोग दूसरों को संक्रमण नहीं कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं और अपनी जानकारी दें। ठीक सर, एक बड़ा संकट, बड़ी महामारी कोविड कोरोना वायरस चारों तरफ इधर देखो उधर यही चर्चित है। इस संकट में जो हमें एक दिक्कत आ रही थी, एक किल्लत आ रही थी टेस्टिंग रिपोर्ट की। समय अवधि बहुत लग रहा था। ये प्रयास है कि जो हमारा व्यक्ति टेस्टिंग कराना आएगा उसको मात्र 4 मिनट लगेंगे और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि अब टेस्टिंग रिपोर्ट 24 घंटे में हम उपलब्ध करा देंगे, ये सुखद बात है। इसको हम और प्रयास कर रहे हैं और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, ये आपके सामने जो व्यवस्था है ये अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि कारण क्या था कि जब हम टेस्टिंग कराने जाते तो वहाँ भी सैकड़ों की भीड़ होती थी, उससे भी कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमित लोग हो जाते थे। उसके रोकने के ये भी अच्छी पहल है। सर, एक जो दिक्कत सबसे टाइमली हो सके और लोगों के लिए सुविधाजनक हो। अभी वर्तमान में जो 2 लैब्स हम लोगों के साथ एसोसिएट कर रही हैं, एक सोडानी लैब है और एक सेंट्रल लैब है। इसके लिए 2 स्थान इस पूरे प्रोजेक्ट में नियत किए गए हैं। जो एक दशहरा मैदान रहेगा जहां सोडानी लैब की व्यवस्थाएं रहेंगी, इसी प्रकार सेंट्रल लैब की व्यवस्थाएं नेहरू स्टेडियम में रहेंगी। उद्देश्य इसे शुरू करने का ये था कि ड्राइव इन फैसिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा, वो कार या अपने 2 व्हीलर से ड्राइव इन करके इस प्लाजा जैसी जो फैसिलिटी बनाई गई है इसमें एंटर करेगा। ये प्री रजिस्टर्ड सारे लोग रहेंगे, यानी अपना एक लिंक जो हम लोग कल से एक्टिवेट करेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन करके आएंगे और उसके बाद उनकी यहाँ पर वो पेमेंट कर सकेंगे या फिर प्री पेमेंट करके भी आ सकते हैं। प्री पेड भी रहेगा ये सिस्टम। तो यहाँ आने के बाद उनका वेरिफिकेशन और उसके बाद सैंपल कलेक्शन। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन से सैंपल कलेक्शन तक का समय 3 से 4 मिनट तक का रहेगा। और जो लेन्स बनाए गए हैं वो भी यहाँ 4 लेन्स रखे गए हैं। 2 लेन्स टू व्हीलर्स के लिए हैं, 2 लेन्स 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए हैं। ये पूरा करने का उद्देश्य ये था कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो जो सैम्पलिंग है, जिसे ज़रूरत है सैम्पलिंग की, जिसे आइडेंटिफाई करना है कि उनमें कोविड के अगर सिम्टम्स उनको लग रहे हैं,
तो इस पूरी सुविधा को कम समय में सुविधाजनक रूप से बनाया जा सके, वरना अभी कई जगह लंबे क्यू हो रहे हैं, उसमें लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे थे, उसको ये ठीक करेगा। दूसरा, क्योंकि ये लैब्स जो डिज़ाइन की हुई होंगी वो पेंडेमिक के लिहाज से नहीं डिज़ाइन की गई थी। इनकी जो जगह है या जिस स्थल पर ये हैं वो सामान्य दिनों के लिए हैं, तो एट ए टाइम लैब में जो लोग जाते रहे होंगे उनकी संख्या इस समय 10 गुना 20 गुना हो गई होगी। और लैब में जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स वाले लोग हैं, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे और लोगों को भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो कम जगह में अगर ऐसे ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उससे संक्रमण के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और होने वाले संक्रमण की जो संभावना है उसको कम से कम करना। और इसकी खास बात ये रहेगी कि इसमें जो रिज़ल्ट है, सैंपल का जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को उनके मैसेज के माध्यम से, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। और इसमें जो फैसिलिटी है, रेट्स इनके गवर्नमेंट रेट्स पे रहेंगे। और ये फैसिलिटी हम लोग कल 12 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर देंगे और परसों सुबह 8 बजे से ये फैसिलिटी फिज़िकली स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से सैंपल कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको एक टाइम स्लॉट रहेगा, उस टाइम स्लॉट में आकर वो कम से कम समय में आसानी से यहाँ से सैंपल करा के बाहर जा सकता है और 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट ले पाएगा। ये फैसिलिटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान और सेंटर पर टेस्ट के बाद भी भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फिलहाल देखना होगा कि इंदौर शहर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए धनवंतरी ड्राइव इन कोविड-19 टेस्ट सेंटर कितना कारगर साबित होता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।